बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तकरीबन 2 दिन से जो है वो ये ख़बर पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी उन तक पहुँच चुकी है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उनको गिरफ़्तार करने के बाद पाबंद सलासिल कर दिया गया है, यानी कि उनको जेल में डाल दिया गया। और हमने आपको ये बताया था कि उनको 5 साल की जो नाअहली है वो सज़ा जज हुमायूं दिलावर की जानिब से ट्रायल कोर्ट में दी गई थी और उसके साथ साथ 3 साल की कैद है, 1 लाख रुपया जुर्माना है। और साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर मुजरिम की जानिब से 1 लाख रुपया जुर्माना अदा ना किया गया तो फिर ये कैद जो है वो मज़ीद 6 माह तक एक्सटेंड हो सकती है। अब यहाँ तक तो सबको मालूम है और ये हम भी अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं। ट्रोलिंग ब्रिगेड्स जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ज़ाहिर है अब एआई के दौर से हम गुज़र रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुज़र रहे हैं और यही जमात है जो पाकिस्तान में 5th जनरेशन वार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाई, जो प्रोपेगेंडा है कि किसी चीज़ को, किसी झूठ को इतना प्रोपेगेट करें और इतना उसके ऊपर आप अपना फोकस रखें और लोगों को उसकी जानिब इतना राग़िब करें कि वो सच लगने लगे। और उसके लिए आप जो आपके टूल्स होंगे, वो सोशल मीडिया होगा, आपका फेसबुक होगा, आपका यूट्यूब होगा, आपका ट्विटर होगा, वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है वो बची कुची जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है वही रह गई है। 9 मई के वाक़यात के बाद 9 मई को जो कुछ हुआ सो हुआ और आपको मालूम है कि तब क्या कुछ किया गया था। लेकिन उसके नतीजे में फिर जो बर वक्त एक्शन फ़ौज की जानिब से लिया गया था, उसके नतीजे में अब ये हुआ है कि कल कोई बंदा जो है वो नहीं निकला। ज़मान पार्क के बाद जो बाहर ज़मान पार्क की जो जगह है, नहर की तरफ जो इलाका है जहाँ से ज़मान पार्क की एंट्री है, वहाँ कोई गिनती के चंद लोग आए थे, कोई 10, 15, 20 लोग थे। इसी तरह फैसलाबाद में एक बड़ी मज़े का खेज़ वीडियो सामने आई कि वहाँ पे भी 10-12 लोगों ने वो झंडे पीटीआई के उठा के एहतजाज की कोशिश की और जैसे उनको प्रिजनर वैन वहाँ से यू टर्न लेती दिखाई दी तो वो कैमरों के सामने ही दुम दबा के भाग निकले। लेकिन इसके बावजूद प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉरियर्स जो हैं उनका जारी है और उसमें एक तो ये किया गया कि एक जेल की वीडियो जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें 1-2 लोगों ने तहरीक इंसाफ की 2 रंगी जो टोपियां हैं हरे और सुर्ख रंग की, उनको पहन रखा है और वो ऐसे करके फेंस को भी हिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जेल को खोलो, जेल को खोलो, कुछ गालियां भी बक रहे हैं। और उसमें ये प्रोपोगेट किया गया कि ये अटक जेल के बाहर लोगों का एहतजाज शुरू हो गया, हालांकि वो कई माह पुरानी पेशावर जेल की वीडियो थी। तो हकीकत में जो है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सी खबरें जो है वो सामने आई, बहुत से जो लोग यूट्यूब से डॉलर कमाने के चक्करों में हैं, उन्होंने खान साहब को बड़ी दफ़ा अपने व्लॉग में रिहा करवाया, अपने थंबनेल्स में बड़ी दफ़ा उनके खिताब भी बता के लोगों को अट्रैक्ट किया ताकि उनको व्यूज़ मिलें और वॉच टाइम मिले। हमारा मकसद ना तो व्यूज़ है, ना सब्सक्राइबर हैं, ना वॉच टाइम है। मैंने अपनी किसी वीडियो में कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि इसको आप बेल आइकन को प्रेस कर दें या चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वो, क्योंकि दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। मेरा मकसद तो उस बात को सामने लाना है जो कोशिश ये करते हैं कि हकीकत पे मबनी हो। लेकिन चूँकि इंसान है और इंसान गलती का पुतला है, तो बाज़ औक़ात जो ख़बर है उसकी सदाकत कायम नहीं रहती, उसके लिए पेश की जो माज़रत है वो आप लोग कबूल करें। अब दर हकीकत क्या हुआ, सज़ा हो गई, उसके बाद वो प्रोपेगेंडा वार जैसे मैंने आपको कहा वो भी उन वॉरियर्स की तरफ से शुरू हो गई। लेकिन मैं आज आपको बड़ी मुसद्दिका कहानी बताऊंगा, बिल्कुल मुसद्दिका कहानी, और वो ये कि दर हकीकत शुरू से ज़मान पार्क से लेकर जेल तक क्या हुआ था और अब जो है वो मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अभी आज तकरीबन इस वक्त 2 बज रहे हैं और अभी तक अदालत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल कतन नहीं की गई। एक चीज़ हुई है कि ग़ालिबन नईम पंजोथा या इंतज़ार पंजोथा नाम के कोई पंजोथा साहब हैं, इमरान खान के वकील, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। और बेसिक उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि अटक की, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये अटक किला में कैद नहीं है। अटक किला वो है जहाँ नवाज शरीफ को रखा गया था। अगर आप जीटी रोड से
रावलपिंडी से पेशावर की जानिब जाएँ तो जैसे ही ये पंजाब की हदूद ख़त्म होती है और दरिया सिंध आता है, खैराबाद का इलाका, तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको एक बड़ा ही पुरशिको किस्म का जो किला है वो नज़र आता है, जो गालिबन आर्मी एसएसजी कमांडोज़ के पास है। तो उसके अंदर भी एक जेल बनाई गई है जहाँ नवाज शरीफ को रखा गया था। इमरान खान को वहाँ नहीं रखा गया। इमरान खान को अटक शहर में डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के अंदर रेलवे लाइन के किनारे जो वाक़ है वहाँ रखा गया। तो इस बात की तस्दीक कर लें, अटक जेल के अंदर ए क्लास जो है वो है ही नहीं, और कुछ ज़राए के मुताबिक अटक जेल के अंदर बी क्लास भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सी क्लास है। और सी क्लास का मतलब यही है कि वो मोटे मोटे मच्छर वहाँ पे हैं और आम कैदियों की तरह उनको आम खाना और उसके साथ रखा जाएगा। लेकिन चूंकि अडयाला जेल के अंदर ए क्लास भी है, बी क्लास भी है, एसी की सहूलत भी एज़ पर इंटाइटलमेंट जो है वो दी जा सकती है, गद्दा भी प्रोवाइड किया जा सकता है, टीवी भी दिया जा सकता है, अखबार भी दी जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो चूंकि अब पीटीआई के वकला को तो पता है कि आगे अब क्या फ़ैसले कर लिए गए हैं और अब रिहाई का कोई इम्कान ज़रा कम ही नज़र आता है, तो अब जेल की राहत और सुकून जो है उसको हासिल करने के लिए अब पंजोथा साहब की तरफ से ये एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। उस पर पहले एतराज़ लगाया गया, फिर शायद उसको नंबर लगा दिया गया है, तो देखें क्या होता है। अब आते हैं हम अपने असल बात की तरफ कि दर हकीकत हुआ क्या था। जो भी आप लोग कल से देखते चले आ रहे हैं, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने अपना शो लेके नहीं आया कि मैं कुछ खोज लगा रहा था मुसद्दिक़ा ज़राए से कि दर हकीकत असल कहानी क्या है। तो अब जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ मेरी खबर के मुताबिक, बिल्कुल ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, यही हकीकत है। और इसका वो जो 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं, वो जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोलिंग ब्रिगेड हर वक्त चलती रहती है और वो यहाँ से यहाँ तक वो खान साहब को ले गए और उन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान दिया है। प्रोपोगेंडा जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं वो उसी को नुकसान दे, बाज़ औक़ात वो वाले तावीज़ भी उल्टे पड़ जाते हैं। तो वो तावीज़ उल्टे पड़ चुके हैं। आपको याद होगा ये कहानी वो डॉक्टर फरहान विर्क से शुरू हुई थी, फिर वो तो तौबा तायब हो गए और जो कि इनकी सोशल मीडिया और इस प्रोपोगेंडा टीम के सरबराह थे, और उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें भी बताई थी कि कैसे ये जमात जो है वो प्रोपोगेंडा करती है। उसके बाद फिर अरसलान बेटा डॉक्टर अरसलान खालिद जो कि बड़ी पोस्ट पे भी रहे और जिनको बुशरा पीरनी जो है वो अरसलान बेटा अब इसको गद्दारी से जोड़ दो, इस अरसलान बेटा अब इस बात को ब्लास्फेमी से, तौहीन मज़हब वगैरह वगैरह से जोड़ दो, ये सारे हरकतें और ये ओछे हथकंडे जो है वो परफॉर्म करवाती रही। तो ये सारा कुछ जो है ये तो होता रहा है। और अब भी वाशिंगटन में बैठे हुए एक साहब हैं जो कि मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, अभी आ जाएगा, जो कि इस सारे प्रोपोगेंडा को, इस 5th जनरेशन वार को लीड कर रहे हैं और मिस गाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा इमरान खान की तस्वीरें आ रही हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कैद खाने में सिर्फ मुजरिम ही नहीं लाए जाते बल्कि बाज़ औक़ात यूसुफ़ को भी लाइए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलाने की माज़अल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि यूसुफ़ को भी लाया जाता है, बेगुनाह भी, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी ये एक जो बची खुची जो आखिरी सांसें हैं वो उसका मुज़ाहरा आपको नज़र आ रहा है। अब हुआ ये था कि पुलिस जब वहाँ उनको गिरफ्तार करने गई तो वो जो टिपिकल पुलिस है हमारी, जो पंजाब पुलिस है, वो पीछे थी बतौर कवर। आगे जो है वो पुलिस के कमांडोज थे और उसमें जो एक शख्सियत बड़ी दबंग किस्म की है, उनका नाम गालिबन कैप्टन लियाकत है, वो डीआईजी हैं, शायद डीआईजी लाहौर हैं या बहरहाल वो डीआईजी हैं। तो वो लोग अंदर गए, अंदर जाके मैं बड़ा मुख्तसर अहवाल आपको बताऊं तो उन्होंने जो पहली वो जो एक लाइन ऑफ डिफेंस इन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड से खड़ी की हुई थी उसको तोड़ा और उनको सिंपल उन्होंने ये कहा कि हम जानते हैं कि आप लोग भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ हमला करने तो नहीं आए, ना हम कोई बलवाई है, ना हम कोई कत्लो गारत करने, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, हम पुलिस हैं, तो आप लोग हमें हमारा काम करने दें और रास्ते से हट जाएं। तो इस छोटे से लेक्चर के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो थी वो हट गई। उसके बाद अंदर जब वो लॉन की तरफ गए तो वहाँ पे एक खैमा भी लगा हुआ था जो बड़ा वीआईपी अरब तर्ज का था और जिसके अंदर कारपेट भी बिछा हुआ था और जिसमें एक ओपन एसी भी लगा हुआ था। उसको थोड़ा सा देखा गया और फिर जो मरकज़ी दरवाज़ा अंदर की बिल्डिंग का है उसको खटखटाया गया और वहाँ पे भी गार्ड्स मौजूद थे। उनसे दोबारा ये बात दोहराई गई कि जनाब आप मुसल्ला हैं लेकिन हम गवर्नमेंट के आदमी हैं और ये हमारे पास अदालत का ये व्हाट्सएप पे देखिए ऑर्डर है और हम गिरफ़्तार करने हैं, तो आप हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने भी अंदर जाने दिया। उसके बाद
अब वो जो खान साहब का अपना ख्वाबगाह है, जो उनका कमरा है, वो उन्होंने बुलेट प्रूफ करा रखा है। आपको याद होगा जब ये बुशरा बीबी ने कहा था कि पहाड़ों के करीब नहीं रहना, और वो जादू टोने के चक्कर में, तो फिर वो ज़मान पार्क निस्बतन मुस्तकिल तौर पे ही मुंतकिल हो गए थे। तो उस वक्त फिर जो भी खान साहब के स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं हमारे, इसके प्रॉपर्टी के जो टाइकून्स हैं, उन्होंने बना दिया था अपने पल्ले से, तो ज़ाहिर खान साहब ने नहीं किया। तो उस बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो भी बुलेट प्रूफ है। वहाँ अंदर, यानी वो लाउंज जिसके अंदर वो दरवाज़ा है खान साहब के बेडरूम का, वहाँ पे भी 2 मुसल्लह कमांडोज जो हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने जब मुज़ाहमत की तो उनके साथ भी यही सबक दोहराया गया जो बाहर 2 जगहों पे 2 लाइन ऑफ डिफेंसेस के आगे दोहराया गया था। तो वो लोग भी, उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारे किए और वो लोग भी साइड लाइन हो गए। अब पुलिस की जानिब से 3 से 5 मरतबा उस दरवाजे को नॉक किया गया और साथ ये बताया गया कि खान साहब, हमें मालूम है कि आप अंदर हैं, हम आ गए हैं अब आपको लेने, अपना मेहमान बनाने, तो आप ऐसा करें कि इस दरवाजे को खोल दें। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर चूंकि पुलिस के पास सारे इक्विपमेंट तो मौजूद था, उन्होंने वो अमल शुरू किया जिससे उस बुलेट प्रूफ दरवाजे को जो है वो तोड़ना था और वहाँ से अंदर का रास्ता बनाना था। तो जैसे ही तोड़ना शुरू किया और एक शीशा जो है, वो तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं कि वो उसमें दरारें भी आ, क्योंकि आपको पता है बुलेट प्रूफ शीशा जो बड़ा मजबूत होता है और वो आसानी से बल्कि टूटता ही नहीं, और उसके अंदर इसीलिए गोली भी जो है वो, उसके अंदर बुनियादी तौर पे एक फाइबर का जाल होता है जिसके अंदर वो गोली फंस जाती है और पार नहीं जाती। लेकिन बहरहाल पुलिस उसको तोड़ सकती थी। तो फिर अंदर से एक नस्वानी आवाज़, एक खातून की आवाज़ आई कि आप दरवाज़ा मत तोड़े, ये अंदर की तरफ गिरने वाला है, हम इसको खोल देते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया तो जो मंजर देखा गया वो ये था कि पीरनी बुशरा जो है वो बुरक़े में निकाब किए हुए सफ़ेद रंग का आगे खड़ी थी, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के पीछे खड़े हुए थे। वहाँ पे बुशरा बीबी ने थोड़ी सी बहस की कि मेरे खावंद ने क्या किया है और आप क्यों ने, वगैरह वगैरह, लेकिन पुलिस ने बहरहाल उन्हें आगे से हट जाने का कहा। उनको यहाँ तक कहा कि आप हमारी बहन हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप रास्ते से हट जाएं। फिर खान साहब को पकड़ा और खान साहब के ऊपर कपड़ा डाला। वहाँ पे एक हल्की सी जुगत भी हुई कि खान साहब ने कहा कपड़ा क्यों डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर इसलिए कपड़ा डाल रहे हैं कि आपकी शनाख्त ना हो सके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खान साहब ने कहा कि मैं देखूंगा कैसे। तो किसी पुलिस वाले ने हल्का सा आज़राए मजाक कह दिया, सर ऐसे ही देखेंगे जैसे आप उस बाल्टी में से देखा करते थे जो अपने सर पे पहनी होती थी। तो बहरहाल बड़े आराम से फिर उन्हें ला के गाड़ी में बिठाया गया। उनको कहा गया कि आप रिलैक्स करें, आपको कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो बता दें। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे पानी तलब किया। अब जब वो पानी की बोतल उनके आगे गाड़ी में की गई तो फिर कुछ सोच के खान साहब ने उसको पीने से इनकार किया। उस पर जो DIG लियाकत, कैप्टन लियाकत थे, उन्होंने हंसते हुए उसका टैप जो ढक्कन है वो खोला, उसको अपने मुंह में उंडेला और फिर उनको कहा कि सर अब अगर इसमें कुछ होगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा, तो आप पी लें। तो उसके बाद फिर बताया मुबैना तौर पे ये जाता है कि खान साहब ने पानी की 2 बोतलें जो पी। वहाँ से उनको पुराने एयरपोर्ट की तरफ, गालबन वाल्टन का जो इलाका है वहाँ ले जाया गया और वहाँ उनको बिठा दिया गया। इस सिलसिले में फिर इस्लामाबाद से इस दौरान एक जहाज़ जो है खसूसी वो उनको लेने रवाना हो चुका था, लेकिन फिर ऐन मौके पे प्लान को तब्दील कर दिया गया। जहाज़ फ़ज़ा में था लेकिन खान साहब को वहाँ से सड़क के रास्ते जो है वो जेल मुंतकली का अमल शुरू हो गया। अब वाल्टन एयरपोर्ट के लाउंज में भी एक तस्वीर सोफ़े पे बैठे खान साहब की आई, जिसको यूथियों ने फिर बड़ा वो कि हमारा शेर बैठा है, और वाकई खान साहब वहाँ पे बड़े रिलैक्स मूड में बैठे हुए नजर आए। एक पानी की बोतल भी गालबन उस तस्वीर में उनके साथ थी। तो यूथियों ने तो उसको, उस तस्वीर को ये कह के प्रोपोगेट किया कि ये जेल की तस्वीर है। वो जेल की नहीं, वो लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज की तस्वीर थी। वहाँ पे थोड़ा सा वो पुलिस वालों से घुल मिल भी गए और पुलिस वालों से उन्होंने यहाँ तक कहा कि यार बताओ मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। तो फिर उनको उनके दौर के वो चीज़ें पुलिस, महकमा पुलिस के हवाले से जो थी वो बताई और उनको कहा गया कि सर आपके दौर में फ़लाँ फ़लाँ ट्रांसफ़र के लिए इतने करोड़ लिए जाते थे, आपकी बेगम को पहुंचाए जाते थे, फरागोगी को पहुंचाए जाते थे, उस्मान बुज़दार ये कहता। तो खान साहब ने वहाँ बड़ी हैरानी का इज़हार किया कि अच्छा मुझे तो मालूम नहीं, मेरे दौर में ऐसा भी होता रहा। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ऐसा होता रहा है और हमारी दुआ है कि आइंदा ऐसा ना हो, और हमारी भी दुआ है कि अगर देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती और हुकूमत में दोबारा आना खान साहब का वैसा ही हक है जैसे नवाज शरीफ का हक है, जैसे दीगर पार्टीज़ का हक है। तो अगर
अल्लाह पाक कभी पीटीआई को दोबारा मौका दे और खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएँ और वो वज़ारत उज़्मा के जैसे अजीम मनसब पे फायज़ हो, तो उनको ये जो वाल्टन में पुलिस की जानिब से जो उनके दौर की पुलिस के डिपार्टमेंट की करप्शन बताई गई थी, इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उसको बुनियाद बना के पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए। अब ये अलहदा मौजू है कि खान साहब ने जो हैरानी का इजहार किया, वो हैरानी हकीकी थी या मसनूई। अगर तो हकीकी थी तो इसका मतलब ये कि खान साहब को वाकई पता नहीं था कि उनकी नाक के नीचे उनके घर के चिराग से कैसे घर को आग लगाई जा रही थी। लेकिन अगर मसनूई थी तो फिर तो बात और तरफ चली जाती है। खान साहब को वहाँ से मोटरवे के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया गया, और उस वक्त आपको याद है कि पूरे मीडिया पे ये चल रहा था कि उन्हें अडयाला जेल ले जाया जा रहा है, और यहाँ बाहर अडयाला रोड के ऊपर भी पुलिस मौजूद थी, एंटी राइट्स फोर्सेस भी मौजूद थी, उनको शेल भी दे दिए गए थे, उनको रबर की गोलियां भी दे दी गई थी, मुकम्मल एक तैयारी थी और बिल्कुल ये नज़र आ रहा था कि खान साहब को यहीं लाया जाएगा। लेकिन ये शायद सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने खान साहब को डायरेक्ट जो है वो अटक जेल ले गए। वहाँ पे पिम्स की जो टीम है डॉक्टर्स की, वो पहले से मौजूद थी, उन्होंने उनका मुआयना किया। मुआयना से मुराद ये नहीं है कि वो खुदा न खास्ता बीमार थे, ये एक प्रोसीजर है कि जब मुजरिम को जेल में कैद करने से पहले, जब सज़ा सुनाने के बाद जेल में ले जाने से पहले उसका एक मुआयना किया जाता है कि, और एक फिर रिपोर्ट मुरतब की जाती है कि उस पर तशद्दुद नहीं हुआ या वो बिल्कुल ठीक है। जेल के अंदर इमरान खान साहब को सी क्लास दी गई। अब इसके आगे मैंने शुरू में आप लोगों से ये अर्ज़ किया कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो मेरे नज़दीक बिल्कुल मुसद्दका इत्तलात है। मैं ना तंज़ कर रहा हूँ, ना मैं किसी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी के हक़ में बोल रहा हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उस वाक़े को बतौर ख़बर, अब आज का जो प्रोग्राम है वो ख़बर है, तज्ज़िया नहीं है। तो तज्ज़िया अगर हो तो इसका मतलब है कि इसमें मेरी राय शामिल है, लेकिन अगर तज्ज़िया नहीं है और ख़बर है तो उसका मतलब ये है कि जो हुआ है वो बस मैं मिनो अन आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अलबत्ता इन अल्फाज को ऑन कर रहा हूँ कि ये जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये ख़बर दुरुस्त है। अब उस ख़बर में ये कि मेडिकल के दौरान फिर रात को खान साहब की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, और उसमें ये कहा गया कि खान साहब शायद कुछ ममनुआ किस्म की दवाई भी रात को सोने से पहले लेते हैं और उसके एडिक्ट हैं, और अगर खान साहब को वो दवाई ना दी गई तो इनकी हालत बिगड़ जाएगी, तो फिर ये मुसीबत पड़ जाएगी हमारे ऊपर। तो फिर मशवरे से उनको वो दवाई, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वो दी गई। और अगर पहले वो 100% उसका इस्तेमाल करते थे तो उसे 25% जो है वो दिया गया, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी पूरी हो जाए और उनकी आदत को भी छुड़ाया जा सके। तो इस सिलसिले में उनको मेथिडॉल, अब कुछ दोस्तों से मेरा, कुछ डॉक्टर से मशवरा, तो उन्होंने मेथिकोबाल का, मेथिकोबाल जो है वो तो विटामिन B5 है गालिबन, मेथिकोबाल नहीं, मेथिडॉल देगी। मेथिडॉल जो होती है वो बेसिकली वो वाले जो इदारे हैं जो ऐसे लोग जो नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं और उनको वहाँ पे आप दाखिल करवा देते हैं कि इनको यहाँ से छुटकारा दिया जाए, तो उन्हें मेथिडॉल दी जाती है। जैसे ये फाउंटेन हाउस वगैरह हैं उधर फ़ारुखाबाद में, शेखुपुरा में या लाहौर में वगैरह वगैरह, जितने भी ये इदारे हैं, तो मेथिडॉल भी उनको शुरू करवाएगी ताकि ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है इसको आहिस्ता 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 ख़त्म किया जा सके। यूँ उनकी पूरी रात गुजरी है जी, और रात को वो जो बाहर संतरी खड़ा हुआ था उससे भी थोड़ी गपशप लगाते रहे हैं, सलाखों को पकड़ के कि जनाब बताओ मैंने किया क्या है और मुझे क्यों लाया गया, लेकिन वो संतरी जो है वो मुबैना तौर पर खामोश रहा है। ये है जनाब लाहौर से लेकर अटक जेल तक का अहवाल। अब दूसरी बात, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है जनाब के जैसे मैंने पिछले शो में भी अर्ज़ की थी कि खान साहब की नाअहली तो अब पत्थर पे लकीर है, वो तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है और कहा जा रहा था कि शायद जो चहीती अदालतें हैं, जिनके चहीते खान साहब हैं, उनकी जानिब से इनको रिलीफ मिल जाए। और रिलीफ यही हो सकता है कि उनको सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, कलअदम नहीं मुअत्तल, और उस सिलसिले में फिर शायद वो कुछ अरसे के लिए बाहर आ जाएँ। लेकिन अब बड़ों की जानिब से मुबैना तौर पे इत्तलात के मुताबिक ये फैसला कर लिया गया है कि नहीं, अब नहीं, एनफ इज़ एनफ, बस अब बाहर नहीं आएंगे, और अगर बाहर आएंगे
तो फिर इनके साथ वही खेल खेला जाएगा जो यास्मीन राशिद के साथ खेला गया, जो शहरयार आफरीदी के साथ, और जो अपने हमारे प्यारे पंजाब के सबसे बड़ी शख्सियत परवेज़ इलाही साहब जो है, मुनस के अब्बा जान, उनके साथ खेला जा रहा है कि वो बाहर निकलते हैं तो उन पे अगले केस में गिरफ्तारी हो जाती है, फिर बाहर निकलते हैं फिर अगले केस में गिरफ्तारी हो जाती है, वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब के सर पे एक लटकती जो तलवार है वो तो उसकी भी है नैब वाले केस की, और उसमें तो जो चेयरमैन नैब है वो 30 दिन के लिए बग़ैर अदालत में पेश किए भी अपने पास रख सकता है, पाबंद नहीं है नए कानून के मुताबिक, और इवन उसके बाद भी अपने पास रख सकता है जब तक कि वो खुद मुतमईन ना हो जाए। तो अब खान साहब जो हैं वो बदकिस्मती से उस शिकंजे में आ चुके हैं जिसका कम से कम पीडीएम की हुकूमत और उनके चाहने वालों को इंतज़ार था। और अब ये खेल बड़ा लंबा चलेगा, ना आपको अब खान साहब अगले इलेक्शन में नज़र आएंगे और ना ही जेल से बाहर नज़र आएंगे। हाँ, अगर वो चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए बाहर आते भी हैं तो दूसरे केस में धर लिए जाएंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक जब वो एक केस में गिरफ्तार हो गए तो बाकी जितनी भी उनकी ज़मानतें और हुक्म इम्तनात यानी जो उन्होंने स्टेज ले रखे थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। तो वो यूँ समझे कि वो जो मुर्दा घोड़े थे उसमें जान पड़ गई, वो डेड केसेस एक्टिव हो गए हैं। तो अब जब वो इस किसी एक केस में अदालत उनको ज़मानत देगी भी तो दोबारा धर लिए जाएंगे। और आपको पता है कि वो जो प्यारे हैं अदलिया में बैठे हुए, उनके तो अब कोई 41 दिन ही रह गए हैं, तो 40 दिन तक ले जाना तो बड़ा आसान है। तो खान साहब की मुश्किलात में अनफॉर्चुनेटली इजाफा ही होगा। ट्रोलिंग अपनी जगह पे जारी है। वो जो एक इनका लड़का है शायान अली टाइप, वो एक बहुत बड़ा यूथिया जो है यूएई में, वो कल वहाँ पे वो एक पेपर के ऊपर पकड़ के खड़ा रहा जज हुमायूं दिलावर के इस्तकबाल करने के चक्कर में, लेकिन उसे जज साहब नज़र नहीं आए। तो फिर उसने एक छोटा सा पैगाम जारी किया कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको और ये करूंगा वो करूंगा। ज़ाहिर है जो जज इनके खान के ख़िलाफ़ जाएगा वो तो उसको नहीं छोड़ेंगे, और जो खान के हक़ में जाएगा उसकी फिर कदम बोसी करेंगे और करते रहे हैं। बहरहाल हुमायूं दिलावर साहब ना तो वहाँ पे नवाज शरीफ को मिलने गए हैं, ना किसी की आशीर्वाद लेने गए, बल्कि वो एक प्रोफेशनल कोर्स पे गए हैं जो आम रूटीन का ऐसा, जिसमें सारे जजेस जो हैं वो जाते हैं। अब अदालत से लम्हा ब लम्हा जो कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।